यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। नमस्कार व्यूअर्स, कैसे हो आप सब। इतने दिन हमने अलग अलग कुरान के ऊपर स्वाध्याय किया, मगर आज से हम शुरू करने जा रहे श्री भागवत गीता के ऊपर आज से स्वाध्याय करने जा रहे हैं। दोस्तों, श्री भागवत गीता वो कोई श्रीमद् भागवत कथा नहीं है। ये श्रीमद् भागवत गीता हम जैसे संसारी लोगों के लिए बना हुआ एक ग्रंथ है। तो इस ग्रंथ के ऊपर सभी अध्याय के ऊपर थोड़ा थोड़ा स्वाध्याय करेंगे और ये महाभारत की घटना काल का में श्री कृष्ण ने कहा हुआ ये विषय है। ये सिर्फ विषय नहीं है, ये सिर्फ अर्जुन को नहीं कहा है। और कोई भी, ये हम लोग में से कोई भी जीवन के रहस्यों को समझना चाहते हैं, हम अपने स्वयं को समझना चाहते हैं, तो सभी पुराणों का निचोड़ श्रीमद् भगवद गीता में है। दोस्तों, महाभारत, रामायण सभी ग्रंथ में कथाएं, घटनाएं सभी है, मगर श्रीमद् भगवद गीता महाभारत का युद्ध जब शुरू हुआ कुरुक्षेत्र के रण मैदान में, पांडव और कौरवों की सेना आमने सामने है। प्रथम दिन का समय है। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, और अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे अच्युत श्री कृष्ण, दोनों सेनाओं के बीच में हमारा रथ ले जाओ। क्यों? क्योंकि मैं सब ये विवरण देख सकूं। इस रण मैदान में मेरे साथ लड़ने के लिए आया कौन कौन है, मैं देख तो लूं। अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कहा और श्री कृष्ण अर्जुन की बात मान के अपना रथ दोनों सेनाओं के मध्य में ले गए। मगर अर्जुन को ये बात स्पष्ट हो गई कि इसमें कोई जीते वो बात अलग है, मगर मरेगा तो मेरा अपना ही होगा, मेरे अपने ही स्वजन है। कोई भी मरेगा, मेरा अपना ही स्वजन है। इस तरह अर्जुन मोहासक्त हो गया। इसीलिए ये गीता का पहला अध्याय का नाम अर्जुन विषाद योग है। दोस्तों, इसके विषाद के शब्द की बारीकी में हम आगे बात करेंगे, मगर आज पहले अध्याय का मंगलाचरण कहो कि जो कहो, वो ये बात हम कर रहे हैं कि अर्जुन को मोह नहीं हुआ कि किसी अपने को मार के मैं अपना राज्य लूं, ऐसा मोह नहीं है उनको ऐसा है कि मैं दोनों पक्ष में से भी कोई भी मरे या जीते है तो मेरा अपना ही। ये दोनों अधर्म और धर्म के बीच में ये युद्ध नहीं है, ये दोनों धर्म के बीच में ये युद्ध है। एक अधर्म है और एक धर्म है, ऐसा ये युद्ध नहीं है। इसीलिए अर्जुन का ये मोह हो गया है, कंफ्यूजन, उलझन। आज के समय की हमारे सामने उलझन ही है। दोस्तों,
वो अर्जुन की बात थी, आज हमारी बात है। छोटी छोटी बातों में हमारी उलझन ही है। हमारे साथ तो सुबह उठते ही उलझन शुरू हो जाती है दोस्तों। सुबह उठते ही स्नान करके बाहर निकले और कबाट के सामने हम चले जाए, वहाँ कबाट खोले, उसके बाद हमें पहली चॉइस लेनी पड़ती है कि हम क्या पहने दोस्तों। वहीं से ही हमारी उलझन शुरू हो जाती है। अर्जुन का तो युद्ध क्षेत्र में उलझन थी, हमारी तो उलझन नहाने के बाद पहनने की भी शुरू हो जाती है दोस्तों। कहाँ जाना है तो क्या कपड़े पहने, कहाँ जाना है तो क्या करें। एक तरफ हमें लगता है कि ज़्यादा वस्त्र होंगे तो हम सुखी हो जाएंगे, मगर समस्या ये है कि ज़्यादा कबाट में लोड हो जाए न, तभी भी हमारी उलझन शुरू हो जाती है दोस्तों। ये सुख दुख का मापदंड नहीं है दोस्तों, मगर हमारी अर्जुन के जैसी स्थिति है आज के ज़माने में। अर्जुन का तो धर्म के बीच में थी, हमारे तो ये संसार के बीच में ये स्थिति है दोस्तों। हमें भागवत गीता क्यों सुननी, ये मैं भागवत गीता का रूपरेखा बांध रहा हूँ आपके सामने कि भागवत रेखा हमें गीता हमें क्यों सुननी है। ये भागवत गीता शुरू नहीं हुई है, शुरू में तो आगे क्या क्या होगा आप समझ सकते हो कि इनके ऊपर आगे हम क्या बात करने वाले हैं दोस्तों। कन्फ्यूजन है हमें लाइफ में, जितनी चॉइसेस है हमारे साथ कन्फ्यूजन 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 ही है। अर्जुन गीता जी के ये पहले अध्याय के 7वें श्लोक में स्वीकार ही कर लेता है कि मैं कंफ्यूज हूँ। हे कृष्ण, मैं कंफ्यूज हूँ, क्योंकि ये धर्म और अधर्म के बीच में ये बात नहीं है, ये पाप पुण्य की बात नहीं है। जो ये बात होती तो अर्जुन एक धर्म को अपना लेता और अधर्म को छोड़ देता। अर्जुन का कंफ्यूजन दो धर्मों के बीच में है दोस्तों। श्लोक आएगा तब हम इनके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। अर्जुन के सामने ये दो बात है, मगर करनी एक ही है। तब क्या करें? तब अर्जुन ने श्री कृष्ण का शिष्यत्व स्वीकार किया। हे कृष्ण, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे उपदेश करें। ताम प्रपन्नम, मैं आपकी शरण में आया हूँ कृष्ण, मुझे उपदेश करें। और जो भगवान ने उपदेश किया, तो एक्सेप्ट द रियलिटी ऑफ द लाइफ, जीवन की वास्तविकता का स्वीकार श्री कृष्ण ने अर्जुन को कराया है, मगर अर्जुन के जरिए आज हमें भी करा रहे हैं। और अर्जुन ने ये युद्ध करने के लिए, धर्म और अधर्म के बीच में कंफ्यूजन के लिए जो शिष्यत्व स्वीकार किया है। और श्रीमद् भागवत में तो कल अलग कथा है, ये श्रीमद् भागवत नहीं है, ये भागवत गीता है दोस्तों। श्रीमद् भागवत में तो घटनाएं है कि ये युद्ध पूरा होने के बाद थोड़े दिन राज करने के बाद हिमालय प्रयाण कर लिया और परीक्षित आए, परीक्षित का राज्याभिषेक हुआ, परीक्षित तो 7 दिन का श्राप हुआ। उसके आगे आगे भागवत वो है, ये भागवत नहीं है, ये गीता जी है दोस्तों। ये भागवत गीता है। श्री कृष्ण ने उनके चरण से अर्जुन का स्वीकार किया है, इसीलिए इनको भागवत गीता कह रहे हैं दोस्तों। ये परीक्षित की कथा नहीं है, ये हम सब की कथा है दोस्तों। श्रीमद् भागवत में तो सभी घटनाएं, सभी कथाएं, सभी जन्मों की कथाएं, बहुत सब तो हमने बार बार कथाओं में कहीं और सब कुछ कर लिया है दोस्तों। वो श्रीमद् भागवत है और पुराण है और ग्रंथ है, सभी का बैकग्राउंड अलग अलग है दोस्तों। श्रीमद् भगवत गीता तो रण मैदान में 2 सेना के मध्य में पहले दिन ही शंख नाद हो गया, उसके बाद गाई गई ये गीता है दोस्तों। दोनों सेना का टकराव होने की शुरुआत थी, उसके बीच में ये भगवत गीता गाई गई है। ये गाई गई है मतलब श्री कृष्ण ने हमें समझाई गई है।
दोस्तों, श्री कृष्ण ने ये भगवद गीता के माध्यम से हम सबको ये गीता का हर एक श्लोक, हर एक पठन, हर एक कीर्तन, हर एक इनके अंदर घटनाएं, जो सब कुछ है वो सब इसमें 18,000 श्लोक है। 5,76,000 श्लोक है श्रीमद् भागवत में, और भगवद गीता में केवल 18 अध्याय है और 700 श्लोक है। लेकिन साइज की कंपैरिजन मत करना, क्योंकि वो 18 अध्याय और 700 श्लोक को समझने के लिए श्रीमद् भगवद गीता को हजारों जन्मों ऋषि मुनियों को लग गए दोस्तों, मगर ये श्रीमद् भगवद गीता है। श्री कृष्ण ने कहा कि ये मोस्ट सीक्रेट ऑफ द नॉलेज मैं अर्जुन तुम्हें कह रहा हूँ। ये दुनिया का सीक्रेट में सीक्रेट बात है दोस्तों। ये श्रीमद् भगवद गीता क्यों कही गई, और ये श्रीमद् भगवद गीता का आरंभ हम एक व्यास महर्षि को कहाँ समाधि लगी, वो स्थान है श्रीमद् भगवद गीता। महाभारत का सारभूत रहस्य है, एसेंस है ये जीवन के विकास के लिए। जीवन के विकास के लिए ये हमारे चैनल का नाम भी जीवन जीने की कला है दोस्तों। जीवन जीने के लिए जो भी आवश्यक विचार जो ग्रंथ में से हमें लेना है, उनमें से एक ग्रंथ है श्रीमद् भागवत गीता दोस्तों। मैं अपने अनुभव से कहता हूँ दोस्तों, मैंने कई वर्षों से हजारों संतों से प्रवचन सुन के उनके जीवन मैंने देखा है, और मैंने जीवन में भी मैंने देखा है। ये श्रीमद् भगवद गीता के पुस्तक को आप अपने घर में रखो दोस्तों, और वो भगवद गीता का मूल ग्रंथ रखना है दोस्तों, हमारे घर में रखना नहीं है। उनके ऊपर रोज एक अध्याय अथवा तो एक श्लोक अथवा तो एक के लिए हमें जीवन में ये रख के हमें उनके ऊपर जीवन जीना है दोस्तों। मैं अपने दावे के साथ कह सकता हूँ कि एक आपके जीवन में कोई भी घटना बनी, तब आप श्रीमद् भगवत गीता का एक पेज खोल के देखिए। आपकी, मेरे अनुभव से मैं कह रहा हूँ कि आपकी जो प्रश्न है ना, वो प्रश्न का जवाब आंख बंद करके कोई भी पेज खोलिए दोस्तों, उसमें आपको उनका जवाब मिलेगा। ये मेरा अनुभव है दोस्तों, मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ दोस्तों। श्री कृष्ण जैसे आपको सुझाव दे रहे दोस्तों, स्वाभाविक है हमें समस्या होगी तो हम आसपास से लोगों के पूछेंगे। हम जब आप कृष्ण के पास बैठोगे, ये गीता जी के पास बैठोगे, आप विजयी बन के आओगे दोस्तों। इसलिए गीता जी के अंत में श्री कृष्ण ने कहा है कि धनुर्धर पार्थ, जहाँ पर योगेश्वर कृष्ण है, जहाँ पे धनुर्धारी अर्जुन है, वहाँ पे श्री संपत्ति तो आएगी ही दोस्तों, वहाँ समृद्धि तो आकर ही रहेगी। ये उनके ऊपर थोड़ा स्वाध्याय का विषय है, मगर मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ कि जहाँ कृष्ण है ना दोस्तों, वहाँ ऐश्वर्य संपत्ति आकर ही रहेगी दोस्तों। ये
कोई ग्रंथ 5000 वर्ष तक टिका रहे दोस्तों। विश्व भर के जो बुद्धिमान लोग हैं ना, वर्ल्ड के इंटेलिजेंट लोग हैं ना, वो आज भगवत गीता के तरफ आकर्षित हो रहे हैं दोस्तों। दूसरे क्रम पे आता है जैन धर्म। कभी कभी प्रसंग आएगा तो जैन के ऊपर भी मैं आपको दृष्टांत दूंगा दोस्तों। और चिंतन करके पता चलता है कि ये भगवत गीता और जैन अलग अलग नहीं है दोस्तों। जैन धर्म जैन का मतलब ध्यान है दोस्तों। संस्कृत में जैन को ध्यान कहते हैं। ये ध्यान भी आज के जमाने में तो ध्यान का मतलब ही अलग कर दिया है दोस्तों। मगर आज गली नुक्कड़ पे ध्यान मिल रहा है दोस्तों। इतना बिजनेस कर दिया है ध्यान को दोस्तों, और सभी को लगता है कि ये सीखा है वही ध्यान है। घर में एकांत में बैठकर 5 मिनट अपने आप में आए, वो ध्यान नहीं है। सभी को ऐसा लगता है कि 5-10 हजार दे के वहाँ जाए वही ध्यान है। मगर दोस्तों ये एक, मैं छोटा आदमी हूँ मगर छोटे मुंह से ये सत्य बोलना पड़ रहा है शास्त्र के प्रमाण से कि ये ध्यान नहीं है दोस्तों। वो ध्यान के लिए हमारे बिस्किट खाओ, हमारे तेल लगाओ, हमारा ये करो दोस्तों। इतनी बात तो मुझे करनी नहीं चाहिए, पर ये पुराण के प्रमाण से मुझे कहनी है कि ये ध्यान नहीं है दोस्तों। ध्यान आज समाज के हर गली नुक्कड़ पे ध्यान बेचने वाले मिल रहे हैं दोस्तों। मगर ये बात करके मैं आगे निकल जाता हूँ दोस्तों। ये भारतीय संस्कृति का एक पड़ाव है ध्यान दोस्तों। भगवान श्री कृष्ण ने समझाया है दोस्तों। वो ध्यान शब्द वैदिक परंपरा के जो लोग थे वो तो भूल गए, वो विशेष क्रियाकांड में मग्न हो गए। लेकिन बुद्ध ने उनको आगे बढ़ाया। शून्य से ऊपर जाने के लिए, निर्वाण पद प्राप्त करने के लिए ध्यान की महिमा को बुद्ध ने इतना महत्व दिया। बुद्धिज्म फिर चाइना में गया, चीन में गया। ध्यान चाइनीज भाषा में च्यांग बन गया दोस्तों। च्यांग का अपना संस्कृत अर्थ ध्यान ही है दोस्तों। वहां से जापान में पहुंचा जैन धर्म। च्यांग है वो ध्यान की परंपरा है दोस्तों। वो अपने अपने रूप में विकसित है और इनमें प्रसिद्ध है टी सेरेमनी। 5-10 लोग तो ध्यान में बहुत हो गए दोस्तों। आजकल जो ज्यादा लोग ध्यान कर रहे हैं वो ध्यान है ही नहीं दोस्तों। इतने लोग ध्यान थोड़ी कर सकते हैं। महासत्संग में थोड़ी ध्यान होता है दोस्तों। एक दूसरे का ध्यान रखना पड़ता है, ध्यान होता नहीं है दोस्तों। ध्यान तो एक ही आदमी को करना है, ज्यादा से ज्यादा 5 आदमी दोस्तों। उससे ज्यादा ध्यान नहीं कर सकते क्योंकि उनकी कवरेज ही नहीं है दोस्तों। समझने वाले समझ जाएंगे दोस्तों कि मैं किस तरह की बात करना चाहता हूँ। शास्त्र पुराण के अध्याय उनके आधार से मैं कहना चाहता हूँ कि ध्यान कम से कम लोगों के साथ ही होता है दोस्तों। और वहाँ टी सेरेमनी होती है। ये तो एक ध्यान तो अलग विषय है, मगर टी सेरेमनी में भी ध्यान हो सकता है दोस्तों। वहां हो रहा है कि चाय उबल रही है तो उनको देखो, वही भी ध्यान है। चाय का धुआं निकल रहा है, उनको देखो। अपने अपने बाउल में दी जाती है, उसको देखो।
और उसको घूट घूट अंदर डालते जाओ, ऐसे। ये तो मैंने कम कह दिया, मगर वो 3-4 घंटे की घटना होती है दोस्तों, वो ध्यान होता है। और मैंने थोड़ा सरल बना के कहा है, चाय पीते पीते ध्यान नहीं होता है, मगर ये एक ध्यान की प्रक्रिया थी पहले। वहां से ध्यान शुरू होता था सुबह से दोस्तों। आज पूरे विश्व का जो बुद्धिमान वर्ग है ना, उनकी चमड़ी का कोई भी कलर हो, वो उनका अपना जन्मजात पारिवारिक जो भी संबंध हो, जब भी बुद्धि के क्षेत्र में कोई आता है, जीवन के रहस्य को कोई समझना चाहता है, उनको जिज्ञासा जब जागृत होती है, उनको संतोष दोस्तों भगवत गीता से ही आता है। इसी कारण आज श्रीमद् भगवत गीता की 127 से अधिक भाषा में अनुवाद है दोस्तों। 127 भाषा में अनुवाद है। जैसे बाइबल का अनुवाद 170 भाषा में हुआ है। इन दोनों में फर्क है। बाइबल का अनुवाद जो कराया गया है ना, वो पैसे देकर कराया गया है और किसी को पीड़ा देकर कराया है कि इनका अनुवाद करो। और गीता के 127 अनुवाद हुए ना दोस्तों, उसमें किसी ने भी 1 रुपया देकर ये अनुवाद नहीं कराया है। जिसने इनको समझा है, उनको जीवन में उतारा है, उसने उनको समाज में देने के लिए अनुवाद किया है दोस्तों। ये बुद्धिमान लोगों का मैं आगे बात भी करूंगा कि अमेरिकन एक चांसलर था, उनने भी इंग्लिश में ट्रांसलेट कराया है। आज वो लोग भी अमीर है, वो अपने जीवन की घटना में रोज बरोज वो अपने जीवन में जी रहे हैं। ये गीता जी को मैं आगे बात करूंगा दोस्तों। मगर एक मिडल ईस्ट में 2 बरस पहले मिडल ईस्ट में शेख फैमिली के द्वारा अरेबियन लैंग्वेज में शेख के द्वारा प्रेम से, पैसा देकर नहीं, प्रेम से उन्होंने अनुवाद किया है दोस्तों। ये महत्ता है भगवत गीता की। इस भूमिका के साथ वैदिक सनातन की हम संतान हैं दोस्तों। भगवान शंकराचार्य भी पुनर्दर्शनाय च, उनका ये भगवान शंकराचार्य जी ने चरपट पंजरिका स्तोत्र में कहा है, भगवद गीता किंचित पिता गंगा जल न गंगा पिता। और भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते स्नानिते मणे नहीं रक्षति तेज। थोड़ा सा भी अगर भगवत गीता का अध्ययन कर लिया तो मृत्यु के भय से बच जाता है दोस्तों। थोड़ा सा अध्ययन मृत्यु के भय से हमें निकाल लाता है। ज्ञेयं गीता नाम सहस्त्रम, ये हमें भगवान के पास ले जाता है दोस्तों और संसार सागर से तार लेता है दोस्तों। ये भगवत गीता का आशीर्वाद है हमको दोस्तों। ये भगवत गीता का अध्ययन हम करें तो ये तो आशीर्वाद मिल ही जाता है, क्योंकि इसमें श्री कृष्ण ने अर्जुन से नहीं कहा है, हम कलयुग के जीवों के लिए ही कहा है दोस्तों। ये भगवत गीता के ऊपर पहले अध्याय में पहले अध्याय का श्लोक हम अगले वीडियो से शुरू कर रहे हैं।
ये भगवद गीता का महात्म्य कैसा है, आज के ज़माने में क्या परिस्थिति है, इसके ऊपर बात की। दोस्तों, ये कैसा लगा हमारा ये विवरण हमें कमेंट में ज़रूर जनाए। और हम अब हर रोज़ एक न एक वीडियो डालने की कोशिश करेंगे, जैसे हमारा स्वाध्याय भी हो सके और हम प्रभु की तरफ आगे भी बढ़ सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। श्री प्रभु आपको खुश रखे, ऐसी प्रार्थना के साथ नमस्कार।